तो बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं। उसके आगे का चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होता क्या है पहले समझ लीजिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म फंड्स में, उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या है। अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या आपने कर रखा है, लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म फंड इंक्लूड्स क्या क्या होता है। देखिए, हमारे पास 4-5 फंड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, फिर आपके डिवेंचर या लोन, लोन्स बोल लो, डेब्ट बोल लो। ठीक है, और लास्ट में आपका रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं रिटेन अर्निंग, यानी अर्निंग का मतलब इनकम। आपकी अर्निंग का मतलब इनकम, और इनकम को जो आपने रिटेन कर रखा है उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है बेटा, तो लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर ये हमारे 4 पार्ट्स हैं: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर लोन और रिजर्व एंड सरप्लस। और इन सब की इंडिविजुअली कॉस्ट भी निकलती है, और इसके बाद इकट्ठी कॉस्ट भी निकलती है। ठीक है, इसका मतलब आप एक एक की कॉस्ट भी निकाल सकते हो अलग से, और फिर हम पूरी बिजनेस की भी एक साथ कॉस्ट निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म। और पूरे बिजनेस की जो कॉस्ट निकालेंगे उस कॉस्ट को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब अगर मैं और आगे बताऊं आपको, तो कैपिटल के अंदर ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकिए, चलिए। देखिए बेटा, इस कैपिटल वाले चैप्टर यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर हमें 2 चीज फाइंड आउट करनी है। एक तो फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, किसकी क्या कॉस्ट है वो हमें निकालना है। दूसरा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी अर्निंग कैसे है। देखिए बेटा, ये पैसा जो है आप ले रहे हो या लगा रहे हो, तो आप नॉर्मल रेट से तो ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, तो वो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा वो हमें देखना पड़ेगा, तो उस पर भी काम करना है। ठीक है बेटा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें क्या करना है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि आपने जो फंड में पैसा लगा रखा है, लॉन्ग टर्म फंड में पैसा लगा रखा है, जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है वहां पर काम आने वाला है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो पैसा लगा रखा है, इनकी सबकी कॉस्ट निकालनी है इंडिविजुअली। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर लोन, डेब्ट और रिजर्व एंड सरप्लस की एक तो इनकी कॉस्ट निकालनी है, ऊपर से इनकी क्या अर्निंग है वो निकालनी है। ठीक है बेटा,
अब अगर मैं डिवेंचर के एग्जांपल आपको दूं या फिर प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर किसी का भी आप ले लीजिए, इसमें हमारी कंपनी में और किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, इक्विटी शेयर है, डायरेक्टर कंपनी को चलाता है, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो भी चाहता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। प्रेफरेंस शेयर वाला भी चाहता है, डिवेंचर वाला भी चाहता है, सब कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं। ठीक है बेटा, और मिनिमम उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मिनिमम वो रिटर्न चाहते हैं, वो ही हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, कि कितना मिनिमम उन्हें रिटर्न चाहिए और कैसे निकालेंगे। क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं। आपको कॉपी करना है तो कर लीजिए, जैसे वीडियो यूट्यूब पे चलेगी तब आप पॉज करके देख लेना बेटा। अब देखिए एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊं आपको सिस्टम, ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग, जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इवैल्यूएशन को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मतलब कि इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था कैपिटल बजटिंग का, उसका भी थोड़ा सा रोल है। और इसके अलावा जो हमारी कैपिटल है, जो प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर है, उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी जो आपको कैपिटल है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो निकालेंगे। उसे हम नोट करते हैं के और ओ से। ठीक है बेटा, के ओ से आप उसे दिखाओगे। क्लियर? देखिए बेटा, जब हम वैल्यू निकालेंगे या कॉस्ट निकालेंगे, वैल्यू नहीं कॉस्ट, तो हर एक जो हमारी कैपिटल है उसकी इंडिविजुअली अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, और सबको अलग अलग तरीके से हम दिखाएंगे। मान लो जैसे डिवेंचर की कॉस्ट है, डिवेंचर को हम दिखाएंगे कॉस्ट को, के मतलब कॉस्ट और डी मतलब डिवेंचर। एफएम के अंदर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे के मतलब कॉस्ट और डी मतलब डिवेंचर। तो साइन है, जैसे वैल्यू ऑफ पर के का होता है ना, ऐसे हमने टैक्स पढ़ा था, ऐसे ही कॉस्ट और डिवेंचर का साइन ही होता है केडी। ठीक है बेटा, अगर इक्विटी का आप लिखोगे ऐसे इक्विटी का लिख सकते हैं, तो उसको होता है के, प्रेफरेंस शेयर का लिखोगे केपी, इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर? अब इंडिविजुअली एक एक की कॉस्ट निकालते हैं, तो कैसे एक एक की कॉस्ट निकलेगी पहले वो सीख लेते हैं, उनके फॉर्मूले देख लेते हैं। आफ्टर दैट फिर उनकी कॉस्ट भी निकालेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले सिस्टम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवेंचर्स की, क्योंकि डिवेंचर की कॉस्ट निकालना सबसे आसान होता है। अब डिवेंचर भी जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक जो रिडीम हो सकते हैं, एक जो रिडीम नहीं हो सकते। ठीक है, रियल लाइफ में तो रिडीमेबल होते हैं, रिडीम होते ही होते हैं, बट फाइनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर आप एकेडमिक लाइफ में अगर देखोगे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे डिवेंचर भी जो लाइफ टाइम रिडीम ही नहीं होंगे, लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट देंगे, और कुछ ऐसे भी जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रिडीम होते हैं डिवेंचर, उनकी अलग तरीके से कॉस्ट निकलती है, जो रिडीम नहीं होते, ठीक है, उनकी अलग तरीके से निकलते हैं। तो पहले जो रिडीम नहीं होते उनकी बात करते हैं।
ठीक है बेटा। दो तरह के डिवेंचर होंगे, एक जो रिडीम हो सकते हैं और एक जो रिडीम नहीं हो सकते। क्लियर? तो अगर आप लिखना चाहो जो रिडीम हो सकते हैं उनके बारे में, देखिए डिवेंचर तो आपके बेटा जो इश्यू होते हैं वो हर तरीके से हो सकते हैं, लाइक प्रीमियम पे, पार पे और डिस्काउंट पे। ठीक है बेटा, यानी जो डिवेंचर आपके इश्यू होते हैं वो हर तरीके से हो सकते हैं, डिस्काउंट, प्रीमियम और पार। इसके अलावा और भी एक्सपेंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम कोई शेयर्स इशू करते हैं उस समय एक्सपेंस होते हैं, ऐसे डिवेंचर इशू करते हैं तो उस समय भी एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप बोल सकते हो, या फिर उसे फ्लोटेशन चार्ज बोल सकते हो। फ्लोटेशन चार्ज बुक की लैंग्वेज है, फाइनेंस की लैंग्वेज है, वो आपका क्वेश्चन में लिखे आएगी। फ्लोटेशन चार्ज का मतलब होता है बेटा कि जो आपने डिवेंचर इशू करे उसमें आपका एक्सपेंस आया, लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई, या फिर आपने अगर हार्ड कॉपी दिया तो उसके प्रिंट का एक्सपेंस हो गया। इस तरह के एक्सपेंस को हम बोल सकते हैं फ्लोटेशन चार्ज, या कमीशन हो गया और किसी ने बिकवाए तो। ठीक है, तो जो डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू होगी, इसमें से हम लेस कर देंगे। अगर फ्लोटेशन चार्ज लग रहा है तो फ्लोटेशन चार्ज लेस करेंगे, और अगर प्रीमियम, इसमें से पहले माइनस कर लो फ्लोटेशन चार्ज माइनस डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस। ठीक है बेटा, यानी जब आप डिवेंचर की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, फेस वैल्यू जो दे रखी है वो, उसमें फ्लोटेशन चार्ज माइनस, डिस्काउंट माइनस और प्रीमियम प्लस। डिस्काउंट प्रीमियम में एक ही चीज होगा, या तो डिस्काउंट होगा प्रीमियम होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, फेस वैल्यू भी हो सकते हैं, यानी पार भी इशू का तो। क्लियर बेटा? अब अगर क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर की फेस वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे? अगर डिवेंचर के अंदर फेस वैल्यू ही गिवन नहीं है तो हम 12th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि जब डिवेंचर की फेस वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम लेट करते हैं 100, और अगर शेयर्स की फेस वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम लेट करते हैं 10 इक्विटी शेयर्स की, और प्रेफरेंस शेयर की लेट करते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ भी सेम केस है बेटा आपका, कि अगर आपकी डिवेंचर की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप फेस वैल्यू जो लेट करोगे वो 100 रुपीज करोगे। क्लियर बेटा? बातें कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के रहते हैं डाउट्स, मेरे ख्याल में तो आप में से किसी का नहीं होना चाहिए, कि डिवेंचर पे एक रेट फिक्स होता है जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है बेटा? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर पे। यानी जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लो अगर मैंने 15% डिवेंचर लिए, तो इसमें अगर 115 रुपए गिवन है तो इसका मतलब 100 रुपए आपके डिवेंचर के और 15 रुपए आपके इंटरेस्ट के। ठीक है बेटा, ये फेस वैल्यू हो गई और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट के हिसाब से इंटरेस्ट होगा 115%। यानी क्वेश्चन अगर गिवन होता है इस तरीके से तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बच्चों को इसमें निकालने में प्रॉब्लम होती है, भैया फिर इंटरेस्ट दे रखा है तो भैया 115% है तो 115 से डिवाइड कर दो, इंटू में 100, तो फेस वैल्यू आ जाएगी। यूनिटरी मेथड आपने बहुत यूज कर रखा है तो ये मेरे को बताने की जरूरत मेरे ख्याल में है नहीं, फिर भी किसी बच्चों को लगता है इसलिए मैंने बता दिया कि 1% अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं याद 11th-12th का, या फिर मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर में जो किया था वो याद नहीं है, रिमेंबर नहीं है, भूल गया, तो उसके लिए है ये। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा होता है टैक्स। जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं या फिर इंटरेस्ट जो मिलता है अगर हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जैसे डिवेंचर,
तो जब भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स काट के मिलेगा, टीडीएस काट के मिलेगा। तो जो भी ये 15 रुपये मिल रहे हैं इसमें टीडीएस काटेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या बनती है, कितना रिटर्न बन रहा है, तो वो भी हमें देखना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। अब ये बता दो मैं आपको कि कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं एक ही, यानी इस वाले की। क्लियर बेटा, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इनरिडीमेबल डिबेंचर। वैसे अगर देखा जाए तो इसका बहुत लंबा सिस्टम है। सिस्टम आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट 1 माइनस टी मतलब टैक्स, प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ऐसा आपका चलता रहेगा और ये बहुत लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके रिडीम नहीं हो सकते। रिडीम नहीं हो सकते तो कितने टाइम भी चल सकते हैं। ठीक है बेटा, और हमने मैथ में पढ़ा है कि जो लास्ट होता है, अगर मैं इसे 1 ईयर बोलूँ, इसे 2 ईयर बोलूँ, इसे 3 ईयर बोलूँ, तो लास्ट में आएगा आई 1 माइनस टी और एन आ जाएगा। एन से टर्म पढ़ते थे ना, वैसे एन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। और इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के हिसाब से देखा जाए तो 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की 1 ईयर प्लस 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 2 प्लस 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 3, और ऐसे चलते जाओगे तो 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अगर इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं, बट सिस्टमेटिक जो फॉर्मूला बनता है वो यही बनता है बेटा। ठीक है, तो इसका एक छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, उसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आई 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चलता है, इसके लिए इस वाले। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि भैया इसमें केडी का मतलब क्या है, तो केडी का मतलब केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेब्ट लिख सकते हो, क्योंकि कहीं पर डेब्ट आ गया तो। इसके अलावा आई का मतलब इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट है इसका पूरा लिख लो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद आपका टी मतलब टैक्स का रेट, रेट ऑफ टैक्स, यानी एक है तो 1 माइनस 30% 0.3। ठीक है बेटा, और एनपी मतलब है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। नेट प्रोसीड्स बताया था मैंने, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्ज माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, ये आपकी नेट प्रोसीड है। जो नेट प्रोसीड मतलब होता है कितना पैसे में आपको डिवेंचर इशू हुआ, कितने एक्चुअली में अमाउंट मिला, उससे बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो रिडीम नहीं हो सकते डिवेंचर उनके लिए है। सर एफसी क्या होता है? क्या बेटा? एफसी एफसी फ्लोटेशन चार्ज। अभी मैंने बताया था ना फ्लोटेशन चार्ज, कि जब आप इशू करते हो डिवेंचर्स को तो उस समय कुछ एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम फ्लोटेशन चार्ज बोलते हैं फाइनेंस में। तो यहाँ पर एफसी मतलब फ्लोटेशन चार्ज है। अभी इससे पहले लिखवाया था जस्ट, वही आपका नेट प्रोसीड्स और ये फॉर्मूला। प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक देखोगे बेटा तो नेट प्रोसीड्स इक्वल टू ये फॉर्मूला आपका बनता है। अब इसी फॉर्मूले को हमने क्या करा, इसको यहाँ ले गए तो इसको यहाँ लिया और इनटू में 100 कर दिया, परसेंटेज में निकाल दें, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंथी करेगा इस वजह से। ठीक है बेटा,
तो कॉपी कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसकी बात करें तो नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस टी, आई भी लेना है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लीजिए आई 1 माइनस टी 1 प्लस आई 1 माइनस टी 2। ऐसे अगर 7 साल या 8 साल में रिडीम होएगा तो लास्ट में वही आ जाएगा। मान लो 6 साल में रिडीम हो रहा है तो 6। ठीक है बेटा, क्लियर? या ऐसे मत समझिए, ऐसे फिर आपको लेंदी लगेगा। दूसरे वाले से बताए तो डायरेक्ट, तो ये ऐसे समझ में आएगा, तो ऐसे रहने दीजिए। सीधा फॉर्मूले से आप कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट और डिवेंचर का, बी वाले का, आई 1 माइनस टी प्लस आर पी माइनस एन पी डिवाइड में एन और डिवाइड में आर पी प्लस एन पी डिवाइड में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आर पी एन पी का मतलब, आई का मतलब तो वही, पी डी का मतलब तो आपको पता ही है। आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, टी मतलब टैक्स, आर पी मतलब रिडेमेबल प्राइस। जिस प्राइस में आप रिडीम करोगे, और एन पी मतलब नेट प्रोसीड्स, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये बेटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो कि 12% डिवेंचर है, तो एक ही बताता हूँ मैं। तो अगर आपने 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू और 105 रुपये में रिडीम करूँगा और 95 में मैंने इशू कराया, तो कैसे निकलेगा देखिए। इसी फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ। 12 तो आपका इंटरेस्ट आ गया। मान लो यहाँ पर टैक्स अभी है नहीं, तो हम टैक्स दे नहीं रहे। ठीक है, वन टैक्स होता है तो टैक्स भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ 30% ले लेते हैं। 30% टैक्स हो गया, प्लस रिडीम कितने पे करोगे आप? 105 पे। मिले कितने थे आपको? 95, और 5 साल में आप रिडीम करोगे। डिवाइड में 105 प्लस 95 डिवाइड में 2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.7, 0.7 का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.4, प्लस में इसको सॉल्व करोगे तो 2, और नीचे सॉल्व करोगे तो 100, यानी 10.4 डिवाइड बाई 100। तो आपकी अमाउंट आ जाएगी पॉइंट में, देखिए कितना आएगा। सॉल्व कर सकते हो तो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो 0.104 याद रखिए।